हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए, अपना ख्याल रख रहे हो गए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आप लोगों के सामने हाजिर हैं भाई साहब गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा। जाहिर सी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी की गर्मा गर्मी बस अब शुरू होने को है। सारी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, टीमें अनाउंस हो चुकी हैं, स्केड्यूल्स का पता चल चुका है, मैचेस का भी पता चल चुका है, स्टेडियम्स भी तैयार हो रहे हैं। तो स्टेडियम्स की भी टेंशन नहीं लेने की, टेंशन सिर्फ लेने की नहीं होती, टेंशन सिर्फ देने की होती है। टेंशन तो हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा दे दी, अब टेंशन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब क्रिकेट का मुकाबला बस शुरू होने को है। हम फेब के महीने में दाखिल हो चुके हैं। 19 फरवरी को पाकिस्तान ने खेलना है न्यूजीलैंड के साथ और इंडिया ने खेलना है 20 तारीख को दुबई में बांग्लादेश के साथ। और यही सबसे अहम मैचेस हैं दोनों टीमों के, क्योंकि इसके बाद वो बड़ा महा मुकाबला खेला जाएगा 23 फरवरी को दुबई के मैदान में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और सबको पता है कि भाई साहब, अगर पहले पहले मैचों में जीत नहीं हुई दोनों टीमों की, तो दूसरा दूसरा जो मैच है वो एक तरीके से इस टूर्नामेंट का डिसाइडर हो जाएगा। इसी के चलते पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, अभी तो टीम अनाउंस हुई है, अभी तो मीडिया के सामने आएंगे। सेलेक्टर्स तो वैसे ही मीडिया से छुप रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जवाबात देने, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, जवाबात समझ नहीं आ रहे। इसी में गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा दोनों के बयानात सामने आए और दोनों ने पाकिस्तान के साथ जो खेला जाने वाला मुकाबला है 23 तारीख को, उन दोनों ने इस मुकाबले को कर दिया प्ले डाउन। और मेरे ख्याल से दोनों की जो सोच है वो एक तरीके से अलाइन है एज फार एज पाकिस्तान का मैच लेके। रोहित शर्मा कहते हैं कि पाकिस्तान के मैच को हम किसी भी दूसरे मैच की तरह देखेंगे, जो किसी भी टीम से मुतवक्के होता है, एक्सपेक्टेड होता है, हम उसी तरीके से प्रिपेयर करके मैदान में उतरेंगे। गौतम गंभीर से पूछा गया तो गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट दी। गौतम गंभीर कहते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला है, सिर्फ वही मुकाबले पे फोकस नहीं है, मुकाबले का फोकस हमारा 5 मैचों के ऊपर है, जिसमें 3 ग्रुप स्टेज मैचेस हैं, एक आपका सेमीफाइनल हो गया, एक फाइनल हो गया। हमारा जो फोकस है वो 5 मैचों के ऊपर है, किसी एक मैच के ऊपर नहीं है। गौतम गंभीर तो अपने आप को फाइनल के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन एक अक्लमंद टीम, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे गौतम गंभीर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी की भी बयान आता है, देखिए इंडिया पाकिस्तान हम सबको पता है इंटेंसिटी हाई होती है, इमोशंस हाई होते हैं, हार जीत का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल ऑप्टिक्स के लिए भी, एक पब्लिक नैरेटिव के लिए भी, आपकी टूर्नामेंट में हेल्थ के लिए भी, क्योंकि आप सबको पता है जितना बड़ा माकी इवेंट होता है और उसके एक्सक्यूज मी स्केड्यूलिंग भी ऐसी की जाती है कि वहां से कुछ भी बिगड़ सकता है या बन सकता है। हमने 2021 में भी होते हुए देखा था और माजी के दीगर टूर्नामेंट्स में भी हमने होते हुए देखा है। 2023 किससे दूर है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो नंबर 1 ओडीआई टीम थी, नंबर 1 ओडीआई बैटर थे, कप्तानी की बड़ी चर्चा थी, बॉलिंग नंबर 1 थी, और एक मैच हुआ एशिया कप में और धड़म करके पाकिस्तान गिरा और उसके बाद वापस आज तक नहीं खड़ा हो पाया है। तो इसके चलते गौतम गंभीर और रोहित शर्मा कहते हैं कि इस मैच को एक अहम मैच से ज्यादा एक नॉर्मल मैच की तरह देखेंगे, क्योंकि सारे मैचेस हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम ये कहते जरूर हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले लोग, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे कोचेस, कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट येट अनदर मैच। अभी कुछ अरसे पहले 2024 में रिजवान ने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट दी थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब ने देखा था 2024 T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क के मैदान में 119 इंडिया ने बनाए, पाकिस्तानी खुश होना शुरू हो गए, हम जीत जाएंगे, 120 बॉलों में 119 ही तो कर दें। हमारे पास पावर हिटर नहीं हुए तो क्या हुआ, हमारे पास सिंगल डबल वाले तो बल्लेबाज हैं, लेकिन वो सिंगल डबल वाले बल्लेबाज भी 120 बॉलों में 119 रन नहीं बना पाए थे, क्योंकि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, आवाम की उम्मीदों का प्रेशर, आपकी खुद के दिलों के जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते और आप ऐसे ऐसे ब्लंडर मार जाते हैं जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। और हमने ये माजी में होते हुए देखे हैं। तो चाहे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जितना भी प्ले डाउन कर दें, या पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, बाबर, आकिब जावेद जितना भी प्ले डाउन कर दें, सबको पता है कि इस मैच की जो अहमियत है वो इतनी अहम है। और ये जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, चले ओडीआई वर्ल्ड कप में आप हर टीम सिंगल राउंड रॉबिन है, हर मैच हर टीम एक दूसरे से खेलेगी, एक दूसरे से उसका मैच लगेगा। आप अगर हार भी गए तो बाउंस बैक करने का टाइम आपके पास होगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप्स की आप बात कर लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट की बात कर लें, ये नॉकआउट ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये आपके पास रिकवर करने का टाइम नहीं है। यू नीड टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट।
इन दिस रिगार्ड। और आप सबको, जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेलना है, इंडिया ने बांग्लादेश से खेलना है, दोनों के मैचेस बहुत अहम है क्योंकि आप दोनों पहला पहला मैच जीतोगे, सो दूसरे मैच में इवेंचुअली जीतना तो या तो इंडिया ने या पाकिस्तान ने, तो दोनों टीमों को अपने आप को मेंटली वहां प्रिपेयर करके तभी आना पड़ेगा कि आप पहला पहला मैच जीते हो। तो अगर आपको उस मैच में हार मिल भी जाती है तो आपके पास टाइम होगा रिकवर करने के लिए। लेकिन दोनों टीमों ने अगर जिसने पहला पहला मैच हारा, सो 23 को उसकी कैंपेन बिल्कुल रैप अप हो सकती है, उस स्पेसिफिक टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का जनाजा उठ सकता है अगर तो वो उस स्पेसिफिक डे के ऊपर टर्न अप नहीं की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स हैं जो कि इंडिया के खिलाफ अपने आप को एलिवेट करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान इंडिया की तरफ से देखें वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को एलिवेट करते हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें, हम विराट कोहली की बात करें कि हर दफा आपको पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा करते हुए नजर आते हैं। अब पाकिस्तान से फखर जमान की बात करें, माजी में मोहम्मद आमिर थे, ये इंडिया के खिलाफ रिस्पेक्टिवली अच्छा करते हुए नजर आते थे। टेंशन से फ्यूल्ड अप होता है, उम्मीदों से फ्यूल्ड अप होता है, और ये इवेंचुअली प्लेयर भी एक इंसान होते हैं, इनके दिल में भी जज्बात होते हैं और इनको भी पता होता है कि लाइन पे क्या लगा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आपको हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनाने की कैपेसिटी रखता है। चाहे मैंने जिस तरह बोला गौतम गंभीर हो, रोहित हो या हमारी तरफ से कोई भी हो, ये जितना भी प्ले डाउन कर दे इस मुकाबले को, ये मुकाबला प्ले डाउन हो ही नहीं सकता। ये दोनों टीमें झूठ बोलेंगी अगर ये बोलेंगी नहीं जी हम जो प्रिपरेशन बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे हैं वही हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। हाँ, एक प्रिपरेशन का लेवल तो वही होगा ना, ड्रिल्स भी इसी तरह होती हैं, नेट्स भी इसी तरह होते हैं, ट्रेनिंग भी इसी तरह होती है, लेकिन जो आपकी टैक्टिकल जो प्लान्स होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। आपके प्लेयर के मैचअप्स अमूमतन उनका ऑफनली अगर आप देखें तो हर टीम के खिलाफ एक ही तरीके वारदात होता है, एक ही तरीके की प्लानिंग होती है कि जब हम मैचअप की सोच रखते हैं ये होगा तो ये लगाएंगे, ये होगा तो ये कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ये सब कुछ धड़म करके गिर जाता है क्योंकि आप सबको पता है हीरो से जीरो और जीरो से हीरो बनने का मौका इस मैच में जो मिलता है वो किसी और मैच में नहीं मिलता। मैं मानता हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला है करंट क्रिकेट के अंदर, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एक लेगेसी है, क्वालिटी क्रिकेट होती है, बट इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों में 140 करोड़ लोग उधर, 26 करोड़ लोग उधर, और बीच में मिर्च मसाला डालने वाले बहुत सारे करोड़ों में लोग हैं जो कि दूसरे मुल्कों से या जो बाहर बैठा हुआ हमारा डियास्पोरा है वो भी अपना मिर्च मसाला डालता है। सो ये दिलों की धड़कनें ऐसी ग्लूड अप नहीं होती, ऐसी आईसीसी इस मुकाबले के पीछे नहीं भागता, ऐसे ही इस मुकाबले को मार्की इवेंट नहीं कहा जाता, ऐसे ही इस मुकाबले को आईसीसी इंश्योर नहीं करता कि जो भी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा इसको जो पहला संडे होगा उसके ऊपर ये मुकाबले को रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम व्यूवरशिप, मैक्सिमम बिल्टअप मिले। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ द टीम्स, आइदर इट इज इंडिया और पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं डेफिनेटली चाहूंगा पाकिस्तान जीते। आप लोग बहुत सारे इंडिया से होंगे, वो डेफिनेटली चाहेंगे इंडिया जीते। लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने नफरतों का बाजार गर्म किया है, नफरतों का धंधा क्या कहते हैं अपना चलाया है, इससे ना जो क्रिकेट का हुस्न है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर गया है, कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है। जो क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट या जो क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम का जो मॉरल फैब्रिक है उसकी धज्जियां उड़ा के हमने फेंक दी हैं। आई होप कि दोनों टीमें अपना बेहतरीन खेल प्रेजेंट करें, आखिरी बॉल पे जाके इसका रिजल्ट निकले, वो मैच एक दफ़ा उसी इंटेंसिटी का मैच हमको एक दफ़ा दोबारा देखने को मिले जिस तरह हमने एमसीजी में देखा था। क्योंकि मुझे आज भी याद है 2022 एमसीजी विराट ने वन मैन शो करके पाकिस्तान को हरा तो दिया था, लेकिन शायद ही उस दिन कोई पाकिस्तान नहीं था जिसका दिल खट्टा हुआ था क्योंकि सबको पता था कि क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ। सो क्वालिटी क्रिकेट हो, कड़ाके का मुकाबला हो, बस हम यही देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में। सो ये थे गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा जो प्ले डाउन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप लफ्ज़ों से प्ले डाउन कर सकते हैं, दिमाग और दिल से प्ले डाउन नहीं कर सकते। होगी मुलाकात अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।